ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। रविंद्र जी रह गए क्या लगता है? अरे वसु शब्द पर विचार कल किया गया था। आज रुद्र शब्द को लेते हैं। वसु शब्द का उसमें ऐसा होता है, जैसे किसी घर के अंदर व्यवहार होता है, घर का मुखिया है देवदत्त। हम तो यहाँ देवदत्त के ऊपर रहते हैं। प्रयोग है कि नहीं? वाक्य तो यही है ना कि हमारा जीवन तो देवदत्त के ऊपर है या कहने भारत तो मोदी के ऊपर है। आज यदि सामान्य कहना चाहे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके वास का हेतु वो बन रहा है। सूर्यादि भी हम सबके वास का हेतु बनते हैं स्थूल दृष्टि से। हालांकि दार्शनिक पक्ष ये भी है कि वहां पर भी जीवों का वास है, अपने अपने परिस्थिति के अनुकूल शरीरों को लेकर के। लेकिन हमारे बुद्धि स्तर पर ऐसा समझने में भी कोई दोष नहीं है कि वो सब हमारे वास का हेतु है ना। हम सूर्य के ऊपर रहते हैं, जैसे अभी देखा ना। हाँ, हमारा जीवन उसके बिना नहीं चल सकता, चंद्र के बिना नहीं चल सकता, आदि आदि जो भी है। तो वास का हेतु के होने के कारण से वो भी सब वसु है। अग्नि आदि जो भी है सारे इस रूप में रह देंगे। वासयती वसु वह इस रूप में हो जाएगा ना, वासयती वसु, वास का हेतु होने के कारण से। ईश्वर के साथ तो व्यापक भाव संबंध ले लिया था, है ना। वहां वास का हेतु ले लेंगे उसको, इस रूप में बन जाएगा। तो आगे रुद्र को लेते हैं। 8 वसु का जो भी है उसमें ऐसा होता है। फिर एक पक्ष ये बनेगा कि जो वास का हेतु तो सारी चीजें, वृक्ष भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, आदि आदि जो भी है, लेकिन सबको वसु नहीं कहते। तो उसमें फिर वो योग रूढ़ी वृत्ति अपना ली जाती है, माने कोई शब्द किसी अर्थ विशेष में प्रसिद्ध हो जाता है तो हम फिर उस शब्द से उसी अर्थ को कहते हैं, सारे अर्थों को ना कह करके। यौगिक वृत्ति के आश्रय पर हम किसी भी अर्थ को कह सकते हैं, लेकिन योग रूढ़ी वृत्ति में
योग रूढ़ी वृत्ति माने अर्थपूर्वक शब्द का प्रयोग, है ना। लेकिन वो प्रयोग कहीं अर्थ विशेष में प्रसिद्ध हो गया, रुक गया, रूढ़ हो गया, चढ़ गया, है ना, तो बस वो वहीं तक है। तो इस शब्द का यही अर्थ है और कोई अर्थ नहीं है। यौगिक होता है, रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है। यौगिक में तो ये है कि शब्द की व्यापकता बहुत ज्यादा होती है, जैसे अग्नि शब्द है। अब जहां जहां गति है वो सब अग्निपदवाच्य होगा सारे। मैं भी अग्नि हूँ, है ना, ये वृक्ष भी अग्नि है, सूर्य भी अग्नि है, गाड़ी भी अग्नि है, कार, सब कुछ अग्नि है जहाँ जहाँ गति है। हाँ, जहाँ जहाँ गति है सब जगह अग्नि है वो। योग रूढ़ में ये है कि हम केवल आग को ही अग्नि कहते हैं, वो अर्थ विशेष में प्रसिद्ध हो गया वो। रूढ़ में ये होता है जैसे संज्ञा शब्द होते हैं, है ना। आपका नाम दीपक है, दीपक कहते हैं जो प्रज्वलित होता है ना, वो अर्थ आपके पास घट नहीं रहा है, तो आपका ये रूढ़ अर्थ हो गया है। पर ये रूढ़ माने प्रसिद्ध है, खाली इसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। संज्ञा शब्द जिसको हम बोलते हैं, जैसे भी उसका नाम रख दिया इस रूप में। हाँ, अब प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है योग रूढ़ में पंकज। पंक कहते हैं कीचड़ को, ज माने उत्पन्न होने वाला, तो जो कुछ भी कीचड़ में उत्पन्न होता है उसको पंकज कहना चाहिए। तो वहां तो कीड़े भी उत्पन्न होते हैं, उसको पंकज नहीं कहते हम, है ना। काई भी उत्पन्न होती है, उसको कीचड़ नहीं कहते, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन केवल एक पुष्प विशेष को ही पंकज कहते हैं। हाँ, अर्थ भी है उसका वहां पर, क्योंकि कीचड़ में उत्पन्न हुआ है। हाँ, और वो उसी के लिए रूढ़ हो गया बस वो। हाँ हाँ, तो उसको योग रूढ़ बोल देते हैं। योग पूर्वक जो रूढ़ है ना, वो योग रूढ़ हो गया। योग का मतलब होता है संबंध। संबंध किसका? प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ। वैयाकरण लोग किसी शब्द के सामान्यतः दो टुकड़े करते हैं, तो उसका जो पूर्व वाला अवयव है उसको प्रकृति बोलते हैं, धातु प्रातिपदिक आदि आदि। जो उत्तर वाला अवयव है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और इन दोनों का कुछ अर्थ होता है। तो दोनों अर्थ मिलकर के जहाँ प्रवृत्ति निमित्त के साथ में सामंजस्य स्थापित कर रहे हो तो वो यौगिक है। योग पूर्वक जो प्रवृत्ति है वो यौगिक। योग माने संबंध, प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ संबंध पूर्वक जहाँ प्रवृत्ति हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, व्यापक हो गया। यौगिक अर्थ हमेशा व्यापक होता है, लेकिन साथ ही ये भी सत्य है यौगिक अर्थ से कोई व्यवहार नहीं बना करता। व्यवहार बनेगा तभी जब हम उस अर्थ को किसी में प्रसिद्ध कर देंगे। हाँ, तभी वो व्यवहार बनेगा। अब अग्नि मीड़े के करोड़ों अर्थ कर सकते हैं, माने अग्नि मीड़े के उतने ही अर्थ होंगे जितने अर्थ अग्नि शब्द के होंगे। करोड़ों अर्थ हो सकते हैं क्योंकि करोड़ों प्रकार की गतियां हैं। लेकिन जब हम कोई एक अर्थ करने चलेंगे तो वहां अग्नि शब्द के अर्थ पर रुकना पड़ेगा हमें, रुके बिना अर्थ नहीं कर सकते। योग रूढ़ करना पड़ेगा उतने काल के लिए। रूढ़ तो नहीं होगा, योग रूढ़। हाँ, उतने काल के लिए, नहीं तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। अग्नि के करोड़ों विषय में हाँ प्रयोग हुआ है, लेकिन अंदर योग रूढ़ करना। अब जब हम ईश्वर पर अर्थ करना चाह रहे हैं तो केवल ईश्वर पर रुकना पड़ेगा। आत्मा पर अर्थ करना चाह रहे तो आत्मा पर रुकना पड़ेगा हमें, या भौतिक अग्नि पर है या सूर्य पर है, जहाँ भी तो वहां रुकना पड़ेगा। हाँ बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल। यौगिक है का मतलब ये है कि वो उनमें अर्थ की व्यापकता है। योग रूढ़ है का मतलब ये है कि जब हम किसी एक अर्थ को करने चलेंगे तो हमें किसी एक अर्थ पर रुकना पड़ेगा। योग रूढ़ बता रहे, रूढ़ नहीं है। जब हम रूढ़ी को लेकर के वेद में घुसते हैं तब अन्याय हो जाता है, रूढ़ नहीं है उसमें ये है। हाँ हाँ, यौगिकता पूर्वक योग रूढ़िता रहेगी वहां पर। यौगिक पक्ष को हमें ध्यान में रखना है, और हमें यौगिक अर्थ देता है ये सारा वैदिक वांग में। जब हम अध्ययन करते हैं ना तो हमारे पास में यौगिक पक्ष आया करता है, और योग रूढ़ भी तभी आएगा कि किस किस प्रसंग में ले जा सकते हैं हम इसको। तो जिस भी प्रसंग विशेष में ले जाने लगेंगे तो वहां रुकना पड़ेगा, वो योग रूढ़ी बन गया।
क्योंकि एक काल में एक शब्द एक ही अर्थ को दे सकता है, अनेक अर्थों को नहीं दे सकता। हम ग्रहण नहीं कर सकते, देवी दे तो हम ग्रहण नहीं कर सकते, हमारी क्षमता ही नहीं है। रुद्र शब्द को लेते हैं आगे। रुधिर अश्रु विमोचने, तो सामान्य रूप से अश्रु माने आंसू और विमोचन माने छोड़ना। तो आंसुओं का छोड़ना ये रोदन होता है ना। रोदन में रोदन की जो परिणति है, जो अभिव्यक्ति है, उससे रुधिर को व्याख्यात किया जा रहा है ना। जब कभी अश्रु विमोचन होता है तब रोदन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है इस धातुर्थ का। जब जब अश्रु विमोचन होगा, जब जब आंसू निकलेंगे, तब तब रोदन होगा। अच्छा, इसका दुख से या सुख से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंसू जैसे दुख में निकलते हैं वैसे सुख में भी निकलते हैं। जब हर्षातिरेक होता है तब भी आंसू निकलते हैं, ध्वनि रोदन है। इतनी खुशी हुई कि वो रो पड़ा। हाँ, खुशी के आंसू होते हैं कि पिता कई साल बाद मिले या पुत्र कई साल बाद मिला, इतनी खुशी हुई मिल करके कि उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े, खुशी में रो गया वो। तो दोनों रोना स्वास्थ्य के लिए और आंखों के लिए लाभकर है। रोना चाहिए, जिनके आंसू नहीं आते ना उनकी आंखें जल्दी खराब होती हैं। तो आंखों से आंसू निकलने चाहिए, पानी आना चाहिए। हाँ, नेत्र सजल रहने चाहिए, निर्जल नहीं होने चाहिए, सूखने नहीं चाहिए। नहीं तो लोग में कहते हैं उसकी तो आंखों का पानी मर गया। वो तो हाँ, हवा का झोंका लग जाएगा ना उसमें। इस धातु से निच और रट प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। निच प्रत्यय वैयाकरण लोग वहां करते हैं, किसी भी क्रिया को करने वाले दो व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो वो स्वयं हो सकता है और वो दूसरे से करवा भी सकता है ना। जैसे जाना, तो जाने में तो स्वयं क्रिया कर रहा है, और भेजना, जिसको हम भेजना बोल देते हैं ना, कि हम सोनीपत को उसको भेज दिया, तो यहाँ क्या है ना, दूसरे को उसने कर्ता बना दिया है ना। मैं भेजने वाला हो गया, वो जाने वाला हो गया, जाने वाला कोई दूसरा बन गया। तो जब मैं माने मुख्य जो व्यक्ति है वो दूसरे को कर्ता बनाता है क्रिया का, तो ऐसे प्रसंग में निच का प्रयोग करते हैं। तो एक तो रोना, तो रोने में तो क्या है, स्वयं कर्ता बन रहा है वो। और रुलाना, रुलाने में क्या है ना, रोना क्रिया का कर्ता किसी दूसरे को बना दिया है। रोना, मैं रोता हूं और मैं रुलाता हूं। मैं रोता हूं, रोना क्रिया करता मैं हूं, और मैं रुलाता हूं, अब मैं नहीं हूं करता, रोना क्रिया करता किसी दूसरे को बना दिया। नहीं, मैं भी, हाँ, मैं भी करता हूँ, वो भी करता है, दो करता है। मैं रुलाने वाला करता हूँ, वो रोने वाला करता है। मेरी प्रेरणा से वो रो रहा है, मैंने कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां की हैं जिससे कि उसको रोने के लिए विवश किया है। तो मैं रुलाने वाला करता हूँ, वो रोने वाला करता है, दोनों करता है। वो कुछ क्रियाओं का कर्ता कर्म बनता है, जो वहां पड़ी हुई है ना, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणा मणि कर्ता ऋणव, हाँ, अकर्मक का। तो रोना क्रिया कर्मक है ना, हाँ, तो उसका वो कर्म बन जाएगा। वस्तुतः वो करता ही है, वो कर्म स्वाभाविक नहीं है, वो अतिदिष्ट कर्म है, वहां पर बनाया गया है उसको कर्म, वस्तुतः करता है। हाँ, मेरी अपेक्षा से कर्म हो जाएगा। ऋजंत धातु से रख, ये वाक्य है, क्या वाक्य है? इस धातु से, हाँ, ठीक है, ठीक है, वाक्य वो भी ठीक है, वाक्य भी ठीक है। ऐसा है, कई संस्करण है, उनमें शब्दों का हेरफेर है कई जगह, तो हमें तात्पर्य लेने में ज्यादा सुविधा रहेगी। क्योंकि इनमें उलझेंगे ना तो फिर वो अनर्थ होता है। फिर वो इस धातु से, माने यहाँ वाक्य है, इस धातु से निच और रट प्रत्यय होने से, और वहां ऋजंत धातु से, तात्पर्य दोनों का एक है। रुद्र शब्द सिद्ध होता है। वहां निच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर स्वयं नहीं रोता है,
है ना, लेकिन उसकी व्यवस्था में दूसरे रोते हैं। उसकी व्यवस्था ऐसी है कि जो दुष्ट लोग हैं उनको रोना पड़ेगा, बस इतनी बात है। यो रोदयति अन्यायकारिणः जनान सर्द्र, जो अन्यायकारी लोगों को रुलाता है, अन्यायकारियों को ही रुलाएगा, दूसरों को नहीं रुलाएगा। तो जो जो हाँ हाँ हाँ, लोग करेंगे तो वो गुण की प्राप्ति हो जाएगी। तो अन्यायकारी लोगों को रुलाने वाला। अब यहाँ ये देखने वाले बात है थोड़ी सी, क्या जितने या जो अन्यायकारी हैं सारे रोते हैं और जितने न्यायकारी हैं वो सारे प्रसन्न रहते हैं? यदि उनकी भी यदि दोनों की आंतरिक स्थितियों का अध्ययन किया जाए ना, हो सकता है सुविधाओं के स्तर पर जो न्यायकारी उसके पास कम सुविधाएं हो, भौतिक सुविधाएं, और उस अन्यायकारी के पास ज्यादा हो तात्कालिक। लेकिन यदि आंतरिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, वस्तुतः ये खुश मिलेगा और वो दुखी मिलेगा, क्योंकि इसके पास दोगला जीवन नहीं है। जो दोगला जीवन जिएगा ना, है ना, वो निश्चित रूप से दुखी रहेगा, और वो दोगले जीवन के बिना रह नहीं सकता जो अन्यायकारी है ना, वो सुखी नहीं रह सकता, है ना। तात्विक स्थिति तो यही बनेगी। सामाजिक स्तर पर भले हम कहते कि ये मुझे मार रहा है, वो मुझे नहीं मार सकता, है ना। मैंने कई जीवनों को ऐसे को देखा है, वो करोड़ों में खेल रहे हैं, वो सब पूरी मौज है, लेकिन अंदर से दुखी है बेचारे वो। 2 दिन उसके पास बैठने से हाँ, तब पता चलेगा। हाँ, उसका आंतरिक अध्ययन करेंगे जो हम, दोनों का अध्ययन करके देख ले, तो ये हमेशा खुश मिलेगा फिर भी। और मनु महाराज का एक इसमें स्पष्ट संकेत है, अधर्मेण इधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नांजयति समूलस्तु विनश्यति। अधर्म करके व्यक्ति आरंभ में वृद्धि को प्राप्त करता है भौतिक स्तर पर। अधर्मेण इधते तावत् बढ़ता है, वृद्धि करता है। अधर्मेण इधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति, सांसारिक स्तर पर वो भद्र भी, क्योंकि यश भी होगा, उसकी कीर्ति भी होगी कि देखो कितना दान दे रहा है, आदि आदि जो भी है वो। जो उसका विपक्ष है, शत्रु पक्ष है, उस पर भी जय पा सकता है ना। लेकिन अंत में समूलस्तु विनश्यति, वो बीज सहित नाश उसका एक दिन हो जाता है पूरी तरह से। इसलिए न्यायकारी को कभी भी वो नहीं रहना चाहिए, भयभीत नहीं रहने की आवश्यकता है। जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है ना, उसको रोना ही पड़ेगा। तो सावधान रहेगा, भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, जो किसी चीज को तात्विक रूप से जान लेगा उसको भय किस लिए होगा? भय की आवश्यकता ही नहीं होता। बस सावधान रहे, वहां पर सुरक्षा करें अपने, उसको भय किस लिए करना है? जो होना है सो होना है, भय की क्या आवश्यकता है? वहां पर सुरक्षा के उपाय करें हम अपने। हाँ, सावधान अलग चीज होगी, भय अलग चीज होगी। घर में बैठा हुआ भयभीत रहता है व्यक्ति, कुकर्मी व्यक्ति है, दुष्कर्मी व्यक्ति हो, घर में बैठा भी भयभीत रहता है सारे। नहीं, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा परमात्मा के अंदर रूप नहीं है ना, वो किसी को देखता है, या वो जो आनंद स्वरूप है वो किसी को, मतलब उसकी किसी को क्या मतलब है? देखिए, यदि हम उसको न्यायकारी कहते हैं, अन्यायकारी को भी मतलब, तो दुख तो मैं ले रहा हूँ ना अपने आप, वो कहाँ दे रहा है? अब यदि मैं दिनचर्या का पालन नहीं करूंगा ना, वो तो ठीक है, ये व्यवस्था में ही लेना चाहिए। यहाँ व्यवस्था में लेना चाहिए मेरे ख्याल में तो, क्योंकि दुख तो मैं, क्योंकि ये जो व्याख्याएं चल रही है ना, ये भी हमेशा हमें ध्यान रखना है, ये सारी जो व्याख्याएं चल रही है वो हमारे स्तर पर चल रही है, हम ही समझ रहे हैं और हम ही समझा रहे हैं, और हमारा स्तर वो नहीं है कि हम परमात्मा के स्तर पर जाके व्याख्या कर सकें। हम सारे आरोप ईश्वर में ही किया करते हैं,
ईश्वर ही हमें सुखी करता है, ईश्वर ने हमें दुखी किया हुआ है, ईश्वर ने न्याय कर दिया, ईश्वर ने अन्याय, आदि आदि जो भी है वो जो हमारे सामर्थ्य से बाहर की चीज है उन सब का आरोप हम ईश्वर पर किया करते हैं। ये तो रोदेती में क्या है, जैसे एक प्रसंग आया है, देवदत्त दशभी हलई ही कर्षति। देवदत्त 10 हलों से कृषि कार्य करता है। अब यहाँ देवदत्त का क्या एक व्यक्ति 10 हलों से कृषि कर सकता है? तो कैसे कर रहा है वो व्यवस्था कर रहा है। तो 10 व्यक्ति लग करके हल चला रहे हैं उसके खेत में, उनको वेतन की व्यवस्था कर रहा है, उनको भोजन के लिए व्यवस्था कर रहा है, आदि आदि। उदाहरण हम यहाँ से उठाएंगे। अब यहाँ से कर्ता हमने इसको बनाया, देवदत्त को बनाया कि देवदत्त 10 हलों से खेती कर रहा है। देवदत्त का खेती करना क्या है? वहां पर उन खेती करने वालों की व्यवस्था करना, खेती करने वालों की व्यवस्था करना ही देवदत्त का खेती करना है। उनके लिए वेतन की व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन आच्छादन आदि की व्यवस्था करना, यही देवदत्त का खेती करना है। साक्षात हल लेकर के नहीं घूम रहा है खेत के अंदर वो, तो जो व्यवस्था कर रहा है ना वही देवदत्त का खेती करना है। इसी प्रकार से ईश्वर की जो व्यवस्था है ना, ईश्वर ने व्यवस्था बना के दे दी है। अब उसमें कोई उल्टे कर्म करेगा तो रोएगा, सीधे कर्म करेगा तो हंसेगा। वस्तुतः ना ईश्वर हंसा रहा है ना ईश्वर रुला रहा है, लेकिन आरोप उसी पर होना है। हाँ, बस इतने मात्र में ही वो रुलाने वाला और हंसाने वाला है। यदि इसको मानना है तो इसमें कोई दोष नहीं है। आरोप हो गया ना कि वो रुला रहा है, वो थोड़ा रुला रहा है, इसके कर्म रुला रहे हैं। जैसा भी कह लें, एक व्यवस्था उसने बना रखी है। जैसे भी कह लें, व्यवस्था में हम अनुकूल रूप से व्यवहार करेंगे तो सुखी रहेंगे, प्रतिकूल रूप से व्यवहार करेंगे तो दुखी रहेंगे, है ना, ये कहेंगे। जैसे यहाँ देखा ना हमने कि देवदत्त का खेती करना क्या है, केवल उनके लिए व्यवस्था उपलब्ध करा देना। खेती वो नहीं करेगा, वो तो घर में बैठा हुआ आराम से कुर्सी पर, खेती तो वो कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं। उसके उनको वेतन की व्यवस्था करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, ये तो यही खेती करना है। इसका वाक्य तो ये है ना कि देवदत्त 10 हलों से खेती करता है। तो उसका खेती करना क्या है? देवदत्त का खेती करना क्या है? खेती करने वालों के अनुकूल व्यवस्था देना, यही खेती करना है उसका। वो तो करवाता है। मैं कह रहा हूँ करवा नहीं रहा, वाक्य क्या बोल रहा हूँ मैं, ये शास्त्रीय वाक्य है, महाभाष्य में चर्चा है। तात्पर्य वहां पर ये है कि देवदत्त 10 हलों से खेती करता है, 10 हलों से खेती करता है। तो तात्पर्य ये है कि करवाता है वो, तात्पर्य लेके ना, लेकिन वहां ये भी सिद्ध किया है कि देवदत्त का खेती करना क्या है? उसके अनुकूल व्यवस्था करना। अच्छा देखो, एक और वाक्य बोलता हूँ। हाँ जी, भारत की व्यवस्था है, देश की व्यवस्था है, कोई चीज पूछेगा तो वो कर पाएगा। आप देश नहीं है, देश है वो करना नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था है कि उसकी जो भी भागा है उसको पकड़ा जाएगा, जो उसके अंदर घुसेगा वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल व्यवस्था बाजी करता मैं नहीं हूँ, पिंजरा वाला छोड़ दिया, व्यवस्था बाजी है, उनको घुसेगा तो उसको सजा मिलेगी। परमात्मा की न्याय व्यवस्था वाला छोड़ दी, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसको वो रोएगा, रोना पड़ेगा उसको। व्यवस्था है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे बिना व्यवस्था के परमात्मा नहीं कर सकता है। सीधा पढ़ के चांटे तो नहीं मार रहा उसको, रो तुझे जैसे चांटे मार रही है, अब आप चांटे मार रहा है, वैसे चांटे नहीं मार रहा वो, नहीं मार रहा माने दिख नहीं रहा है। मुक्ति में ये व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था दी है? ये संसार वाली व्यवस्था तो नहीं है मुक्ति। वहाँ पे वो आनंद को बढ़ाता है, ज्ञान को भी बढ़ाता है। और देखिए उसमें ऐसा होता है, वो क्या बढ़ाए, हमने अपनी अनुकूलता इतनी अधिक कर ली है कि हमारी वो वृद्धि हो रही है। वो लिखा हुआ है, वो सबको निचले ऐसे लेना पड़ेगा। मुक्ति में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है
उतना उतना उसी प्रकार से उसका आनंद बढ़ता जाता है। तो वहाँ तो ये व्यवस्था नहीं है सारी। व्यवस्था यहाँ भी उसी की है और व्यवस्था वहाँ भी उसी की है। तो करता वही हो गया व्यवस्था का। नहीं, वहाँ तो भोक्ता मैं ही हूँ अपने कर्मों का। व्यवस्था मतलब स्वयं है, वो स्वयं में व्यवस्था है वो परमात्मा। जो भी कह लें उसको, अब ये शब्दांतर है खाली, वो जो भी कह लें, है ना। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, ये कुकर कितने चावल पका सकता है? 5 किलो। कुकर को कर्ता बना दिया हमने, कुकर को कर्ता बना दिया। अब कुकर की पकाना क्रिया क्या है? चावलों को धारण करना, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो धारण क्रिया के प्रति जो कर्तृत्व है उसका आरोप हमने पचती में कर दिया है कि कुकर चावल पकाता है। कुकर तो चावल पकाता ही नहीं। लेकिन वो हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि धारण के बिना पचती हो नहीं सकता। जब धारण करेगा तभी पाक क्रिया होगी। तो वो पचती का क्रिया परंपरा बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा। ठीक है जी। सीधे में क्या होता है? क्या वो पका ही नहीं रहा? नहीं, परमात्मा सीधा दिख नहीं रहा ना हमें। परंपरा उसकी व्यवस्था तो दिख रही है हमें, और सीधा भी मान ले थोड़ी देर के लिए कि रोने के लिए उसने विवश किया। जैसे आत्मा के अंदर बैठ के बैठा किया अन्यायकारी आदमी, जीव के आत्मा में बैठा है अन्यायकारी, जैसे ही अन्याय करने लगा तो उसकी आत्मा में उसने सीधे सीधे पैदा किया, और उस भय के कारण ही फिर अगली कार्रवाई होगी जो भी जीवात्मा करेगा। हाँ बस। तो वो भय तो सीधा सीधा ही दिया है उसने आत्मा में बैठ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम रुद्र है, इसलिए रुद्र कहा उसको। अब आगे और उठाते हैं विषय को कि यद मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। तो शतपथ ब्राह्मण में भी इससे मिलता जुलता वचन आया हुआ है। स्वामी जी ने यहाँ लिखा हुआ है कि यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। शतपथ में आया हुआ है तो यथा कामो भवति तथा क्रतुर बुद्धिर्भवति, यथा क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। ऐसा शतपथ ब्राह्मण में वचन आया हुआ है। उसके भाव के अनुकूल ये वचन है। एक होता है कुटिल और एक होता है सरल। यह व्यक्ति कुटिल है, किसको कहेंगे हम, है ना। कुटिल शब्द का वैसे अर्थ क्या करते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या करते हैं? कुटिल टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल का अर्थ करते हैं टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा क्यों समझना मुश्किल क्यों है? वो तो ठीक है, वो नहीं, आपके आप सही दिशा में चल रहे हैं। आप समझना कठिन क्यों है? क्योंकि वाणी के स्तर पर अलग है, वो चरित्र के स्तर पर अलग है। ये तो कहें ना हम कि जो कह रहा है वो ये होगा भी, ये कहना मुश्किल है ना, इसलिए उसको कुटिल बोल देते हैं। तो होता क्या है, 3 चीजें हमारे काम करती हैं, मन वचन और कर्म। यदि ये एक सीध में है तो हम सरल हैं, और यदि अलग अलग हैं तो हम कुटिल हो गए, है ना। मन कहीं और जा रहा है, वाणी कहीं अन्यत्र जा रही है, कर्म कहीं अन्यत्र जा रहा है, तो हमारी गति जो है वो कुटिल हो गई। और एक सीध में है, माने तीनों का संवाद है, मन वचन कर्म तीनों का संवाद है, तो हम सरल हो गए, सीधे हो गए। तो वही कह रहे हैं कि, और यही पहचान निजीकारों दिया हुआ है कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सतात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। सतात्मा और दुरात्मा बड़ी स्थूल पहचान दे रखी है नीतिकारों ने। मन वचन कर्म एक है तो सज्जन है वो, मन वचन कर्म तीनों अलग अलग हैं तो वो दुरात्मा है, दुष्ट है वो, बस सीधी सी पहचान है। और इसके लिए कुछ ज्यादा दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को पहचानने के लिए तो एक माने अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जान जाता है कि ये कुटिल है, सरल है, सीधी सी बात है। समाज में कहते ही हैं कि भाई तो करता होते बोलता होते। हाँ बस वही है ना। दोगला किसको कहते हैं? 2 हैं गले जिसके वो दोगला, बहुरी समाज है यहाँ पर। दोगले में 2 हैं गले जिसके, है ना। इसी
इसके प्रति कुछ और बोलता है, इसके प्रति कुछ और बोलता है, इसके प्रति अलग गला है, इसके प्रति अलग गला है ना, तो उसको दो गला बोल देते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि यन मनसा ध्यायति, जो मन से ध्यान करता है। संधि, हाँ सत्य, यत है वैसे ये, यत माने जो, नपुंसकलिंग का प्रयोग है। यत माने जो मनसा, मन के द्वारा, ध्यायति ध्यान करता है, चिंतन करता है, तद वाचा वदति, उसी को वाणी से बोलता है, क्योंकि इन दोनों का संबंध है। यत तदो नित्य संबंध, एक सिद्धांत है भाषा का, यत तदो नित्य संबंध है। जहाँ यत का प्रयोग होगा वहाँ तत् का भी होगा, है जो, है ना, यत जो, जैसे कहते हैं जो वह, जहाँ जो होगा वहाँ वह भी होगा। जो यहाँ जीवात्मा के लिए नहीं, जो वो वाक्य कह लें, जो चिंतन की जो वस्तु है। हाँ, यत माने जो वस्तु, जो चिंतन का विषय है, हाँ, जो भी चिंतन का विषय है। हाँ, माने मन से जिसका ध्यान करता है। ध्यान का और ये का, हाँ, ध्यान का विषय, ध्यान का विषय, हाँ, ध्यान का विषय जो होगा, ये कह सकते हैं हम, वही वाणी का विषय होगा। हाँ, तद माने वही, वह। तद और यत एक ही चीज है, वो विषय ही। हाँ, जहाँ तद हमेशा यत के विषय को ही कहेगा, उससे अलग नहीं जा सकता। एक ही विषय को। हाँ, जो सोनीपत जा रहा है उसको बोलो। अब जो और उसको दोनों एक ही है, एक ही विषय है। हाँ, व्यक्ति वही है, व्यक्ति एक ही रहेगा वहाँ पर। जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार चलो, तो जो उसके, तो ये नित्य संबंध है इनका आपस में। यद वाचा वदति है, और जो वाणी का विषय है आपका, है ना, वाणी के द्वारा जो बोला जाता है, तत् कर्मणा करोति, है ना, उसी को कर्म से किया जाता है या कर्म से करता है, कर्म में उसको लाता है। हाँ, जिह्वा, है ना, उसके दो कर्म है, एक तो दो इंद्रियां हैं वहां पर, एक तो रसनेन्द्रिय है, एक जिह्वेन्द्रिय है। जिह्वेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है, रसनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय है। तो जो बोलने का जो साधन है उसी को जिह्वा बोलते हैं, वाग इंद्रिय भी उसी को बोल देते हैं। देखो ऐसा है, नहीं, दोनों एक ही है, वाग इंद्रिय कह लें, वाणी इंद्रिय कह लें, या जिह्वा कह लें। वाणी तो एक भाव साधन हो गया या कर्म साधन। पहले हमें देखना पड़ेगा कि वाणी शब्द को हम किस अर्थ में प्रयुक्त कर रहे हैं। जो बोला जा रहा है उसको वाणी बोल रहे हैं, शब्द को। यदि शब्द को बोल रहे हैं तब तो अलग हो गया, इंद्रिय पर नहीं है वो। जिसके द्वारा बोला जा रहा है यदि हम उसको वाणी कह रहे हैं तब इंद्रिय में चला गया वो। हाँ, तो फिर वही जिह्वा जो है ना, हुयते अनया इति जिह्वा, जिसके द्वारा शब्दों का उच्चारण किया जाए उसको जिह्वा बोलते हैं। वाणी का कर्ता कौन है? वो जिह्वा। हाँ, नहीं मतलब अब यहाँ जो आपने वाक्य बोला, वाणी का कर्ता कौन है, तो यहाँ वाणी जो है ना, शब्द के लिए प्रयोग कर दिया आपने, कर्ता जिह्वा बन गई, इंद्रिय। तो इंद्रिय के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको वाणी बोलते हैं। जैसे शब्द उच्चरित हो रहे हैं तो ये वाणी है, और इनको ये जिसके द्वारा उच्चरित हो रहे हैं वो जिह्वा है। हम उसको जिह्वा भी बोल देते हैं, वाणी भी बोल देते हैं। वाणी दोनों जगह, वाणी शब्द का प्रयोग दोनों जगह है, शब्द के स्तर पर भी है और इंद्रिय के स्तर पर भी है। जो वाणी ध्वनि उच्चरित हो रहा है, उससे तो भाव प्रकट हो रहा है, उसमें वाणी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वाणी ध्वनि बात है, इससे तो भाव प्रकट हो वो बोलना हो गया। जहाँ शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वहाँ वाणी का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये देखें कि शब्द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त, शब्द के अतिरिक्त वाणी का प्रयोग हम इंद्रिय के लिए भी करते हैं। जो इंद्रिय है वो भी ओम वाक वाक है ना, वाणी के लिए, वाणी का प्रयोग इंद्रिय के लिए भी है। यद कर्मणा करोति तद अभिसंबत। इस सिद्धांत को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, प्राय हम समझते नहीं है। हमारा एक एक शब्द हमारे संपूर्ण चरित्र को लेकर के दूसरे के पास जाया करता है। जो भी हम अपनी वाणी से बोला करते हैं ना, एक एक शब्द, छोटे छोटा शब्द भी, वाक्य की तो बात अलग है, एक एक शब्द हमारा संपूर्ण परिचय देता है ना। योग्यता की बात तो अलग है, हमारे चरित्र का परिचय दे रहा है वो, इस व्यक्ति का अस्तित्व क्या है। उसमें ज्यादा उसका बायोडाटा लेने की आवश्यकता नहीं है,
और थोड़ी देर बात करेंगे उसके उसके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उनका स्तर क्या है। तभी तो विद्वान जल्दी पहचान लेते हैं। हाँ, तो संपूर्ण परिचय को लेके जा रहा है। अच्छा, ऐसे ही हमारी एक एक चेष्टा, हमारा उठना, हमारा बैठना, खाने का ढंग, बोलने का ढंग, हंसने का ढंग, है ना, चलने का ढंग, एक एक चेष्टा में हमारा संपूर्ण चरित्र जी रहा है ना। तो इसलिए क्या हर क्षण सावधानी की आवश्यकता होती है हमें। ये नहीं कि अरे बोलने में क्या रखा, बोल दो कुछ भी। अच्छा, कभी कभी हम आवेश में आकर के बोल दिया करते हैं, है ना, कभी कभी हम दूसरे को पराजित करने के लिए बोल दिया करते हैं, लेकिन वहां भी सावधानी रखनी है, क्योंकि जो हमसे निम्न श्रेणी का है ना, उसके पास भी हमारा संपूर्ण चरित्र जा रहा है। दबाने के लिए भी हम, यदि किसी को दबाना भी है तो वहां भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि हमारा चरित्र सुरक्षित रहे, क्योंकि चरित्र जा रहा है, हमारा पूरा का पूरा चरित्र जा रहा है वहां पर। तो इसलिए तीनों स्तरों पर सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हमारे मन में चल रहा है, कल को वो हमारी संपत्ति बनने वाला है, हमारा अस्तित्व का परिचायक बनने वाला है। इसलिए सावधानी कहाँ से आरंभ करनी है? मन के स्तर से, जहाँ से बीज, जहाँ से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वहां से सावधानी की आवश्यकता, क्योंकि वहां तो कोई देखने वाला नहीं है ना। वाणी के स्तर पर हम सावधान इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सामने वाले से कभी कभी भय हो जाता है, सामने वाले शत्रुआं या सम्मान या अपमान का विषय बन जाता है। लेकिन वहां कौन देखने वाला है? वहां तो मैं अकेला बैठा हुआ, कुछ भी सोचता रहा, उल्टा सीधा ये वो, लेकिन वो भी मेरी संपत्ति बन रहा है जो विचार के स्तर पर चल रहा है। वहां सावधानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। जीव जिसका मन से ध्यान करता है ना, उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसको प्राप्त होता है। प्राप्त होने का मतलब वहां पूर्व में प्रयोग है तदभि संपद्यते, माने वही बन जाता है ना, वही उसका अस्तित्व है। संपद्यते माने संपन्न हो जाना, उसकी संपत्ति बन जाना। संपत्ति की दी होती है, ये व्यक्ति धन से संपन्न है तो हाँ, हो गया है, बस धन से ही संपन्न है वो, बाकी और कुछ नहीं है उसके पास। क्योंकि हमारा परिचय किससे जा रहा है? चरित्र से जा रहा है, हमारी वाणी से जा रहा है, धन से जा रहा है। हम अपना जो वो है उच्चता है कैसे दिखाते हैं? बिल्डिंग से, कितने स्क्वायर फीट में कोठी बनी हुई है, कितने, है ना। अब कोठी जितना परिचय हमारा बाहर जाएगा ना, उतने हम अपने से दूर होते जा रहे हैं। गाड़ी से परिचय दिखा रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस से परिचय दिखा रहे हैं, है ना, अपनी प्रॉपर्टी से परिचय दे रहे हैं, है ना। जबकि आपका परिचय क्या है? अपने बच्चों से देते। जब किसी से परिचय पूछा जाता तो क्या परिचय देता है वो, है ना, तो यही परिचय दिया करता है, भाई ये जो उपलब्धियां हैं, तो उतना वो अपने से दूर है। अब अपना तो परिचय है ही नहीं वो, ये तो सारा भौतिकता का परिचय है ना, तो वो अपने पास बैठ नहीं सकता कभी भी। वो चर्यते अनेन इति चरित्रम, जो कुछ भी हमारे अस्तित्व का परिचय है क्या, वो सारा हमारा चरित्र है। प्रत्येक इंद्रिय का विषय, प्रत्येक इंद्रिय की गतिविधि, है ना, हमारा सुबह से शाम तक, जन्म से मरने तक। अनेन चर्यते गम्यते, जो गति का साधन है, हमारे विचार और क्रियाएं, सब पूरा वो सब चरित्र में। चरित्र का मतलब केवल वही नहीं है कि जननेन्द्रिय का दुरुपयोग करना है, सदुपयोग करना, प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक, वो सब चरित्र है। वो आचरण भी वही है, धातु एक ही है वहां पर भी, और आचार्य में भी वही धातु बैठी हुई है। आचार्य भी पढ़ाने वाला नहीं हुआ करता, पढ़ाने वाला तो तीसरे स्तर पर रखा हुआ निरुक्तकार में। पहला जो है आचारम ग्राहयति, आचरण को देने वाला, और आचरण से आता है ना, इसलिए पास में रखा जाता है दोनों को। आचरण से आता है, तो पहला जो कर्तव्य है वो आचरण का है। तो यहाँ भी चर धातु है, आचरण में भी चर धातु है, प्रचार में भी चर धातु है। प्रचार में वाणी का प्रयोग नहीं है, वहां भी चरित्र है, वहां भी चरित्र है। मैंने कईयों को देखा, कमरा बंद किया, लगे मोबाइल पर या टीवी पर लगे, यहाँ कौन देख रहा है? यहाँ तू देख रहा है। यहाँ तो और ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है।
बाहर तो छात्रों से बच जाएगा या पब्लिक से बच जाएगा, लेकिन यहाँ किससे बचना है? यहाँ तो स्वयं से बचना है। असली संपत्ति तो यहाँ बननी है हमारी, उसकी आवश्यकता है। तो ये तीनों स्तर है हमारे, है ना, मानसिक, वाचिक और कार्य। तो मन के स्तर पर सावधानी सबसे जो आवश्यक है वो ये है, क्योंकि आगे इसी को करना है। कई बार क्या होता है, जैसे आप लोगों ने भाषण आदि दिए होंगे, हाँ, तो तैयारी की, मान लिया एक भाषण की, श्लोक रटे, मंत्र रटे, कहानी रटी, आदि आदि आदि, और क्या हुआ, जब समय आया बोलने के लिए खड़ा कर दिया मंच पर, वहां क्या होता है, वो रटा हुआ एक तरफ रह जाता है और आपका चिंतन चालू हो जाता है। जो आपका हिस्सा बना हुआ है ना वो चालू हो जाता है, वो सब भूल जाते हैं, क्या मंत्र था, क्या कुछ था, सब भूल जाते हैं क्योंकि वो हिस्सा था ही नहीं हमारा। तो जो विचार होता है ना वो निकलने लगता है, ये हुआ करता है। चरित्र, यही चरित्र है, असली संपत्ति हमारे चरित्र है। चरित्र में यही है, मन, वाणी, कर्म तीनों स्तर पर एक रहना। कर्म का मतलब प्रत्येक इंद्रिय, वाणी भी यहाँ पर प्रत्येक इंद्रिय का लेंगे, क्योंकि मन का संबंध प्रत्येक इंद्रिय के साथ है। तो प्रत्येक इंद्रिय के विषय के स्तर पर सावधान रहना, प्रतिक्षण सावधान रहना। जो भर्तृहरि महाराज ने कहा ना, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। प्रतिक्षण अपने चरित्र को तोलता रहे कि मेरा जो चरित्र है, मेरा जो जीवन है, मेरी जो जीवन शैली है, वो पशुओं के समान चल रही है या सज्जनों के समान चल रही है। उदाहरण दोनों है ना हमारे सामने, पशु भी हमारे सामने हैं और सज्जन भी हमारे सामने है। क्या बनना है ये तुम्हारे ऊपर बात है। यदि पशुओं को उदाहरण बनाओगे तो पशु बन जाओगे, और सत्पुरुषों को उदाहरण बनाओगे तो सत्पुरुष बन जाओगे। हाँ बिल्कुल, प्रतिक्षण, ये खाली एक घंटे का काम नहीं है, ये प्रतिक्षण निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण जो है ना, प्रतिक्षण करने की चीज है। हाँ, हर क्रिया पर ध्यान रहे, इस क्रिया का वर्तमान में और परिणाम में क्या अस्तित्व बनने वाला है, क्योंकि हर क्रिया मेरे चरित्र पर प्रभावी बनने वाली है और उसका दूर तक प्रभाव जाने वाला है। अभिमुखतया, जहाँ अभी का प्रयोग करते हैं ना, अभिराभिमुख्य वर्तते, वहां और ज्यादा एक आकर्षण से दिखाई पड़ता है ना। जैसे शत्रु में अभिगच्छति, तो शत्रु के प्रति तैयारी पूर्वक जाता है वो, कोई भी जाता है ना, शत्रु में अभिगच्छति, गृह में अभिगच्छति, एक विशेष तैयारी होती है वहां पर। तो अभिराभिमुख्य वर्तते, है ना। तो अभी संपद्यते, संपत्ति बना लेता है, वैसा हो जाता है, वो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा। जो मन में चलेगा ना हमारा, देखो वो जो कहा है ना, एक शब्द सम्यक जाता सुप्रयुक्त स्वर्ग लोके च काम दुख भवती, काम दुख भवती, है ना। कामनाओं को दोहने वाला होता है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वो एकदम सत्य है। हाँ, तब अभी वह ही अभी संपद्यते, संपन्न होगा, निश्चित रूप से संपन्न होगा। अब कुछ कहते हैं जी इतने दिन हो गए ईश्वर का नाम लेते लेते, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं। ईश्वर का नाम लिया ही कहाँ तूने? ईश्वर तो व्यापार करने, बिजनेस कर रहा था वहां बैठ करके, ईश्वर का नाम तो लिया ही नहीं। ईश्वर का नाम लेने का मतलब है उसके गुण, कर्म, स्वभावों को अपने चरित्र में लाना। खाली जिह्वा से रटने से नहीं बनने वाली बात, उसके गुण, कर्म, स्वभाव। क्योंकि किसी भी चीज का हम नाम कब लेते हैं? हलवाई के पास गए, रसगुल्ला दे दो, रसगुल्ला शब्द का उच्चारण किया क्यों हमने? खाना था इसलिए किया, नहीं तो क्यों बोलेगा रसगुल्ला शब्द, है ना। माँ के पास गए, रोटी दे दो, रोटी चाहिए ना, हमें खानी है। तो किसी भी शब्द का उच्चारण हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए, हमें वो अपने जीवन में चाहिए, हमें आचरण में चाहिए। तो ईश्वर 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 ईश्वर, ओम 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 चिल्लाते रहे और उसके गुण कर्म स्वभाव से कोई लेना देना नहीं। तात्कालिक इतना तो लाभ मिल सकता है कि उतने काल के लिए उसकी जिह्वा से कोई अपशब्द का उच्चारण नहीं होगा, इतना तो ले सकते हैं, लेकिन करना तो मुझे ही पड़ेगा ना सर।
जब शब्द का अर्थ बताओ क्या है? धातु से ढूंढो, धातु से है। जप व्यक्तायाम वाच, ये जो कार्य चल रहा है ना हमारे, जप है, ये जो क्रिया चल रही है, जो स्वाध्याय चल रहा है, जप का ही अंग है ना, व्यक्तायाम वाची। अभी जो बात चल रही है हमारे, किसी चीज को हम बोलते क्यों हैं, किसी चीज को हम वाणी पर क्यों लाते हैं, है ना। और सुबह से शाम तक जितने भी वाक्य बोले उन सबका ध्यान करके देखो थोड़ा, क्योंकि वो वस्तु हमें चाहिए, सीधी सी बात है, बिना उसके हम शब्द का प्रयोग नहीं किया करते। हाँ, मानस है ना, तो जो मानस है ना, मानस स्तर पर हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक वाणी के स्तर पर शब्द का प्रयोग करना है, एक मानस, जो मानस स्तर पर है वो तो और ज्यादा गंभीर है, क्योंकि है ना, योग में एक स्थिति आई है कि हम ये करते हैं, चित्तवृत्तियों का निरोध करते हैं, है ना। ठीक है, जो बाह्य विषयों के स्तर पर हमारी वृत्तियां जा रही थी, इंद्रियां जा रही थी, उनका अवरोध करते हैं। लेकिन वो वहाँ रस पड़ा हुआ है, जो संस्कार पड़ा हुआ है, वो तो और ज्यादा परेशान करता है। जो मानस स्तर पर जो है ना, वो उसके लिए शब्द आया वहां पर, एक शब्द और है, संस्कार, बीज, बीज शब्द भी है, संस्कार शब्द भी है। हाँ, वो वहाँ वो जो पड़ा उसको, उसका इलाज करना मुख्य तो। हाँ, चित्त के स्तर पर। इंद्रियां तो कुछ नहीं है, इंद्रियां तो स्क्रीन है, ये जो शरीर है ये तो मॉनिटर है, प्रदर्शित करता है जो कुछ अंदर चल रहा है ना। ये जो मोबाइल है हमारे साथ में, ये मोबाइल कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो वो चिप पड़ी हुई है, जो जहाँ घटनाएं घट रही है सारी की सारी, है ना। कीबोर्ड में काम नहीं हो रहा है, वो अंदर काम चल रहा है सारा का सारा। ये सारा जो है तो ये तो प्रदर्शक है, दिखाने वाला है ना। आयुर्वेद वाले कहते हैं ये रोग नहीं है जो दिख रहा है, बुखार कोई रोग नहीं है, जुकाम कोई रोग नहीं है, सिर दर्द कोई रोग नहीं है, रोग तो अंदर है, वो धातुओं की विषमता। उस धातुओं की विषमता को दूर करो, ये रोग अपना भाग जाए, जिसको आप रोग कह रहे हो। ये तो रोग का प्रदर्शन है, ठीक है नहीं। तो वैसे वहां पर भी है। तो जो मानस स्तर पर जो चल रहा है ना, जैसे वहां जन मनसा है की बात आई थी, वहां सावधानी की आवश्यकता है। बाकी बाहर की सावधानी तो पर हम बाहर से भी बच के कर लिया करते हैं, सावधानी की तो वहां आवश्यकता है। रुजत के सब रोग जो हमें परेशान करता है, जिससे हम परेशान होते हैं, प्रतिकूलता, जिसको हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमें प्राप्त हो रहा है, उसको हम रोग कह देते हैं। वो शारीरिक स्तर पर भी है और मानसिक स्तर पर भी है। हाँ, दुखी होते हैं ना, मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक स्तर पर होते हैं, तमोगुण की प्रधानता से और रजोगुण की प्रधानता से। सत्वगुण की प्रधानता से रोग नहीं होते है ना, तमोगुण और ये रजोगुण की प्रधानता से वहां रोग हुआ करते हैं चित्त मन के स्तर पर। और यहाँ जो रोग होते हैं वो वात पित्त कफ, वात पित्त कफ में भी पित्त और वात ये ज्यादा रोगकारी होते हैं, कफ वाला रोगकारी नहीं है। मानसिक रोग ज्यादा होते हैं। हाँ, वो की भाषा बताओ, जैसे यदि मन में सोचने में पता ज्यादा है, पता ज्यादा है, हाँ, शुरू कर देगा वो मानसिक रोग हो गया। और क्या, क्या हम यहाँ कक्षा में बैठे हुए हैं, ये आवश्यक नहीं कि सबका चित्त भी यही होगा। किसी का चित्त ऑफिस में होगा, किसी का चित्त घर पर होगा, कि पता नहीं वो कैसी होगी और कैसा होगा, आदि आदि आदि। ये भी तो मानसिक रोग है ना, एक विषय पर न टिकना, ये भी मानसिक रोग है। तो ये चित्तवृत्ति निरोध यही है और कुछ भी नहीं है कि जो चित्त भाग रहा है हमारा इधर उधर इधर उधर, उसको एक विषय पर केंद्रित करें हम। कौन से विषय पर? प्रधान विषय पर, जो जीवन का प्रधान विषय, वहां केंद्रित करते हैं, बस। फिर कोई समस्या ही नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ है ना, जो ऊपर दिखाया स्वामी जी महाराज ने, कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है ना। अपने अधीन है सारी व्यवस्था, ईश्वर बलपूर्वक कुछ करने वाला नहीं है। जो चाहिए वैसा करना शुरू कर दो, सीधी सी बात है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अब देखिए स्वामी जी के वाक्य है ये रविंद्र जी, आप वो कह रहे थे कि रुलाता है, और यहाँ स्वामी जी ने हमको स्वतंत्र कर दिया
कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा इसलिए। ये तो हाँ वो आ गया ना, व्यवस्था आ गई वहाँ। अब लेकिन आरोप करता नहीं होगा फिर भी, आरोप करता नहीं होगा। जैसे कल ही मोदी जी बोल रहे थे कि पाकिस्तान चिल्ला रहा है मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। मोदी ने कहा मारा? वो तो सैनिकों ने जाकर के मारा। हाँ पाकिस्तान ने नहीं मारा, आरोप पाकिस्तान में हो रहा है, इमरान खान पर हो रहा है। तो हाँ हाँ, तो वैसे आरोप ईश्वर पर होना है सारा के सारा, यही रहता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते तब रोते हैं। रोना पड़ेगा हमको, रोएंगे। और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। भाई यही रुलाना हो गया ईश्वर का, वो व्यवस्था जो उस प्रकार की है, बस यही रुलाना हो गया। यहाँ व्यवस्था में ये सोच सकते हैं, जो हमें शरीर आदि और मन आदि दिया है, इसके माध्यम से माध्यम मुझे चोट यहाँ लगी, तो इसके माध्यम से मेरे को दुख हो रहा है। हाँ, मेरा हाथ में, पैर में, हाथ में, तो ये व्यवस्था ही है, व्यवस्था ही। लेकिन वहाँ असंज्ञान तो मेरा हुआ ना, जो चोट लगी है। चोट लगी क्यों? इसमें तो दोष मैं ही हूँ। मेरी गलती मैंने अनवधानता है ना, अवधानता नहीं थी मेरी वहाँ पर, कहीं ना कहीं असावधानी। सावधान में भी अवधान है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा है। और ऐसे शब्द ऐसा होता है ना, हम इनका वर्गीकरण किया करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब ये चीज गर्हित भी है ना, और स्तुत्य भी है। अभिमान या गर्व, कि मुझे खिलाड़ियों पर गर्व है, यहाँ करते हैं। लेकिन जब मुझे अपने स्तर पर गर्व होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो कुत्सित कोटि में डाल देते हैं। अभिमान, 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 या अभिमान ले लें कि हमें उस सैनिक पर अभिमान है ना, या इस व्यक्ति को अपने ऊपर बड़ा अभिमान है। दो वाक्य हो गए यहाँ पर। ये तो यहाँ कुत्सित, यहाँ जो हो गया ये तामसिक स्तर का हो गया या राजसिक स्तर का हो गया, वहाँ सात्विक स्तर का हो गया। जब हाँ घटना एक ही घट रही है। हाँ, अभिमान के लिए हम क्या कर देते हैं, स्वाभिमान का प्रयोग कर देते हैं, है ना। अच्छा अभिमान है या अपना अभिमान, स्वाभिमान है हमें, है ना, वैसे प्रयोग कर देते हैं। जैसे एक गंध शब्द है, गंध शब्द अच्छे के लिए आता है कि बुरे के लिए आता है? अक्षर तो है ना, गंदगी अर्थ में आता है। हाँ, तो फिर उसमें सुगंध है या दुर्गंध, लेकिन गंध भी दुर्गंधी है, गंध भी दुर्गंधी है। अब वो शब्द का अपना वो है। तो जब सात्विक वृत्ति में होते हैं तो स्तुत्य हो जाते हैं वो। नहीं, गर्व माने है ना, हाँ ले सकते हैं, गर्व माने हैं। गर्व माने से गर्व शब्द बना हुआ है, और अभिमान में भी मान धातु ही काम कर रहा है, अभिमान ही काम कर रहा है। सावधान, ये कहा ना कि क्या सावधान ही अवधानता है, तो मैं कह रहा हूँ सावधान में भी अवधान छिपा हुआ है। स और अवधान, सावधान, अवधानेन सह सावधान। अवधान होता है जो घटना हमारे सामने घट रही है, चित्त की उसके साथ संलग्नता होना, माने जो चित्त और इंद्रिय का विषय के साथ एक रूप होना, ये अवधानता है। हाँ माने हाँ, बस वही है, हम अन्यत्र नहीं है। जैसे अभी बात आई थी कि हम बैठे हुए पाठ के अंदर हैं, लेकिन हम घूम रहे हैं घर पर, तो ये अनवधानता होगी कि हम उस विषय के साथ में अवधान नहीं है, हमारा उस विषय के साथ में अवधानता नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। अब उपसर्ग है, धा धातु है, तो धाय धारण पोषण योग हो, तो माने अपने आप को वही धारण करके रखना। हाँ, धा धातु से बना हुआ है अवधान, तो अपने आप को वही धारण करके रखना जहाँ के लिए आप हैं, और उससे विचलित हो गए तो अनवधानता हो गई, बिखर गए, वही रहना, बस ये रहता है। जुट
तो ये रहता। अब होता है क्या, ऐसी जीवन के स्तर पर भी हम अनवधान हो जाते हैं, हमारी अनवधानता हो जाती है। हम आए तो किसी और काम के लिए थे, है ना, आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, उसमें कहा हुआ ना, तो आए तो किसी और काम के लिए थे। और ये हर व्यक्ति को पता है कि हम किस लिए आए हैं, ये भी मजे की बात है। हर व्यक्ति जानता है, मतलब एक नास्तिक से नास्तिक, कम्युनिस्ट से कम्युनिस्ट, किसी को भी उठा लेंगे ना, हर व्यक्ति जानता है कि हम किस लिए आए। सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, बस उससे अलग और क्या हो सकता है। लेकिन साधन पता नहीं क्या क्या अपना लिए है, साधन दुख के अपनाए बैठा है अज्ञानता के कारण से। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। नारायण शब्द लेकर के आते हैं आगे। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वैनर सूनवः ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः, मनुस्मृति में श्लोक आया हुआ है। आपह सामान्य रूप से, जैसे पहले भी चर्चा हमारी चल चुकी है, जल की जो सूक्ष्म स्थिति है उसके लिए हम आपह कह सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर भी जो ऐन्द्र जल है, जो अंतरिक्षस्थ जल है ना, वो पीने के लिए सबसे बढ़िया माना हुआ है। अंतरिक्षस्थ जो जल है उसको ऐन्द्र जल बोला हुआ है। हाँ, अर्णव आपह में थोड़ा सा अंतर ये कर सकते हैं, क्योंकि अर्णव जो शब्द आया हुआ है वेद के अंदर, वो अंतरिक्षस्थ समुद्र के लिए आया हुआ है। अंतरिक्षस्थ समुद्र, एक पार्थिव समुद्र होता है और एक अंतरिक्ष में समुद्र है जहाँ जल संग्रहित है। हाँ, तो समुद्र जो कहा हुआ है इसके लिए कहा, समुद्र हालांकि दोनों के लिए आता है, इसके लिए बोल देते हैं, पार्थिव के लिए भी अंतरिक्षस्थ के लिए बोलते हैं। अर्णव शब्द मुख्य रूप से उसी के लिए आया हुआ है जो अंतरिक्षस्थ है। तो अंतरिक्षस्थ जो समुद्र है उसकी जो स्थिति है, वहाँ जो जल की स्थिति है उसको हम अर्णस ऐसा बोल सकते हैं। और मध्यवर्ती जो और सूक्ष्म स्थिति है, जो व्याप्त स्थिति है या मेघ बनने से पहले की स्थिति, सूक्ष्म स्थिति है, उसको हम आपह बोल सकते हैं। उससे ज्यादा सूक्ष्म, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अर्णः बनने के बाद वो बरसने के योग्य हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अर्णव बनने के बाद उसमें बरसने की योग्यता आ जाती है, वो घनीभूत हो जाता है ना। आपह सूक्ष्म स्थिति वाला हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो चक्र की व्यवस्था चल रही है, कह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ये तो चक्र, हर चीज का चक्र चल रहा है, हर चीज का चक्र चल रहा है। उसको फिर नीचे आना, नीचे से फिर ऊपर जाना शोधन होने के लिए, है ना। ऊपर शोधन होता है, नीचे आके मलिन हो जाता है, फिर शोधन के लिए ऊपर जाता है, फिर मलिन हो जाता है। ये चक्र चलता रहता है। आप मेरी व्याप्त हाँ जी, हाँ तो ऐसा होता है कि साइंस काम करता है, मुख्य रूप से व्यावहारिक स्तर पर काम करता है कि हमारे व्यवहार में कितना आ रहा है या दिख कितना रहा है, हमारी इंद्रियों का विषय कितना बन रहा है ना, उसके स्तर पर काम करता है। रीगत उसे अर्णस बनाएंगे, पहले अर्णस से फिर वह प्रत्यय करेंगे मत्वर्थ में, तो अर्णस, अर्णांशे विद्यन्ते अस्मिन्निति अर्णव। हाँ ऊपर अभी तो बारिश होती है ऊपर। हमें वहां से प्राप्त होता है, यहाँ से हम देते हैं, दोनों के सहयोग से दोनों क्या नहीं, अध्ययन तो होगा जो उसका खगोल का अध्ययन करते हैं उनके यहाँ होगा वो विषय। हाँ आर्द्रता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इतनी नमी है। हाँ 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 वो चल रहा है, जो मौसम वैज्ञानिक हैं बारिश हो जाएगी। हाँ वही वही। तो आपो नारा इति प्रोक्ता,
आपह को ही नारा कहा, आपह नारा है ना, आपह को ही नारा ऐसा कहा। अब नृनये है ना, नृनये से नर बनेगा, नर से ही नार बनेगा, नार से नारा बनेगा गुरु। आपो वही नर सूनव, इधर नर सूनव, नर सूनव से जैसे स्वामी जी आगे चल के भाव दे रहे हैं, तो यहाँ मनुष्यों को ले लिया है, जीवों को ले लिया। आप जल को नारा कहा, पहले वाक्य के अंदर जल को नारा कहा इन्होंने, और दूसरे वाक्य के अंदर जो नर सूनव है ना, जो जीव है, सूनव, सूनु माने उत्पन्न होने वाला है ना, सूय से सह सूनु जो उत्पन्न होता है वो सूनु है। हाँ, नर सूनव से जीव ले लिया है और पहले वाले से जल ले लिया है इन्होंने, तो दोनों को ले लिया इन्होंने। सूनु, सूनु माने उत्पन्न होने वाला। ता यद अस्य अयनम, अयन कहते हैं गति को, अयन जहाँ गमनागमन हो उस स्थान को भी कह सकते हैं और गति को भी अयन कहते हैं। तो ता माने आपह, वे आपह यत जो कि अस्य इसके अयन है ना, गति के आधार हैं, जिनके अंदर उसकी गति वर्तमान रहती है। पूर्वम तेन नारायण है स्मृता, इसलिए उस ईश्वर को नारायण कहते हैं। हाँ, अब यहाँ चूंकि प्रकृति में जीव लेना चाहते हैं तो उत्पन्न होने वाले जो नर हैं ऐसा ले लेंगे। हाँ, नराश्चते सूनवः, नर सूनवः ऐसा ले लेंगे। जल और जीवों का नाम नारा है ना, जल और जीव दोनों को नारा कहा। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, जल और जीवों का नाम क्या है? अच्छा, प्राणों के लिए भी दे दिया है। हाँ, इसमें प्राण शब्द नहीं। तो वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, है ना, उन्हीं के अंदर वो रहता है। इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। यहाँ जल से भी वैसे स्थूल सृष्टि ले सकते हैं, एक तरफ जीव हो गया चेतन और दूसरी तरफ स्थूल सृष्टि हो गई, क्योंकि ईश्वर की जो व्यापन क्रिया है ना, तो व्यापन क्रिया कहाँ कहाँ है, इसके कारण से उसको नारायण कहा। तो नर शब्द उसके लिए आ गए यहाँ पर जिसमें वो ईश्वर की व्यापकता है ना। तो नराहा अयनाहा यस्य सह नारायण, नर है, नर में कौन आगे, जीव भी आगे, और जीव से जो इतर है वो भी आगे, वो सारे आगे। तो वो चूंकि इसके व्याप्ति के साधन है, उनमें इसकी व्याप्ति है, इसलिए उस ईश्वर को नारायण। हाँ, जीवात्मा भी हो गया, और जीवात्मा मतलब चेतन, चेतन कह लें, और जो दूसरे हैं वो भी हो गए परमात्मा के निवास स्थान। क्योंकि इनमें रहता है। निवास स्थान माने इनके अंदर व्याप्ति है, तो व्याप्ति व्यापक भाव संबंध को लेकर। हाँ, गति करने का मतलब, गति शब्द का प्रयोग करते क्या ना, ऐसा होता है जैसे एक देशी कोई द्रव्य इधर से उधर जाता है तो वहां प्राय गति ली जाती है। अब ईश्वर में ये वाली गति तो संभव नहीं है, यहाँ होकर के वहां जाए। बस 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 वैसा ही वो ले लें उसको, उसके अंदर रहता है वो। चलिए आगे चंद्र शब्द आएगा।